गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उस जगह पर किया जाता है, उस सेंटेंस में किया जाता है जहां पर कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पहचान इसकी है कि हिंदी के वाक्य जब हम पढ़ते हैं, अपने माइंड में बोल के देखते हैं, तो हिंदी के वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ये के साथ था दिया होता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन हमें सीखना है इसका यूज, हमें ये नहीं सीखना कि पहचान ये दी है, हमें सीखना है इसका यूज कि पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पहचान नहीं पूछी जाती इसकी। अब देखिए यूज क्या है। When two actions occur in the past, one after another, the first action is expressed in the past perfect tense. जब दो काम, when two action occur in the past, जब दो काम पास्ट में होते हैं, one after another, एक के बाद एक, दो काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक काम होता है। पहले एक काम हुआ है, जस्ट उसके बाद दूसरा काम हुआ है। The first action is expressed in the past perfect tense. तो उसमें जो पहले काम खत्म हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। भूतकाल में दो काम हुए हैं, एक के बाद दूसरा हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो काम जस्ट उसके बाद हुआ है उसको अपने पास्ट सिंपल में लिखते हैं। ये बात भी याद रखना कि जो अनदर एक्शन है ना, उसको हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं। देखो एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाक्य लिखा है, बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच गया था। यहाँ दो काम हुए हैं, एक तो बारिश आई है और एक मैं घर पहुंचा हूँ, दो काम हुए हैं। लेकिन पहले कौन सा काम हुआ है? मैं घर पहुंचा हूँ, मैं घर पहुंच गया था। कब? बारिश आने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश बाद में आई है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? पास्ट परफेक्ट से। ये देखो, मेरा घर पहुंचना पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट से एक्सप्रेस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, आई हैड रीच्ड होम। और जो काम बाद में हुआ है वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए इसका पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट भी लगेगा और हैड भी पहले आएगा। ये चारों पैटर्न आप अच्छे से बना सकते हो। मेन आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो एग्जाम्पल देख लें एक बार फिर से। बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, इसका मतलब मैं घर पहले पहुंचा हूं। तो उतने पोर्शन को आप पास्ट परफेक्ट में बना लीजिए, बाकी वाला पास्ट सिंपल में बन जाएगा। पास्ट सिंपल भी आपने किया हुआ है। तो मैं घर पहुंच चुका था, सब्जेक्ट आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड होम बन गया। यहां तक बन गया पास्ट परफेक्ट। आई हैड रीच्ड होम, ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। दूसरा सेंटेंस, बारिश का आना, जो बारिश आई है वो बाद में आई है, तो इट रेन, बिफोर इट रेन, ठीक है, सेकेंड फॉर्म से बन गया। आई हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट रेन, सेकेंड इसका नेगेटिव बनाया है कि बारिश आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था। किसी से क्वेश्चन पूछना है, हैड यू रीच्ड होम बिफोर इट रेन, क्या बरसात आने से पहले आप घर पहुंच चुके थे? इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। आपने पढ़े होंगे पहले भी कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये बहुत ही पुराने समय से चलते आ रहे एग्जाम्पल हैं, वो हैं ये पास्ट परफेक्ट के। अभी और करवाएंगे, कुछ नए एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में देखेंगे कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आता है इंग्लिश में तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखते हैं हम कैसे होगा ये। इसमें इसके वाक्य कैसे आते हैं।
कैसे हमने सॉल्व करना है, कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहचान करनी है, ठीक है, कि कौन सी लगेगी। तो सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवर्बियल याद रखने पड़ेंगे। 3 एडवर्बियल है किसी वाक्य के अंदर। व्हेन, आफ्टर या बिफोर दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। व्हेन, आफ्टर या बिफोर वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जब पता चल जाएगा तब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। उसमें ये देखना है कि जो काम पहले हुआ है उसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट सिंपल यूज करेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो काम पहले खत्म हुआ है, पहले कंप्लीट हो गया, वन आफ्टर अनदर का है ना, तो जो पहले खत्म हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, जो काम पहले हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो काम बाद में हुआ है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। या तो ऐसे याद कर लेना, या फिर ऐसे याद कर लेना कि व्हेन और बिफोर के बाद जो काम होता है, व्हेन और बिफोर के बाद जो काम हुआ है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। और आफ्टर के बाद जो काम हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आफ्टर के जस्ट बाद, ठीक है। इसमें आपको वाक्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको वाक्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आफ्टर से पहचान आएगी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आफ्टर से पहचान आ गई तो आफ्टर के बाद ये काम हुआ है ना, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके अलावा जो दूसरा काम हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इस वाक्य को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो बिफोर के बाद जो काम हुआ है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये काम रह गया इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इजीली हो जाएगा ऐसे, अगर आप इस सिस्टम से करना चाहते हो तो, ठीक है। या फिर अगर तो बिना पढ़े करना है तो ऐसे देख लेना, सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बच गया है उसमें सेकंड फॉर्म। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, जो बच गया है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप उस सेंटेंस को पढ़िए, क्योंकि आपने सीखना है, ठीक है। ये तो तब है कि जब एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, टाइम कम होता है और उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आप देख के फटाफट आंसर लगा सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए आपको समझ के करना, वहाँ तुक्के मत लगाना, ये देख के मत करना। ये सिर्फ एग्जाम में थोड़ा सा जल्दबाजी होती है, टाइम कम होता है, हो सकता है कि आपके लास्ट 1-2 मिनट बचे और आपको 3-4 सेंटेंस ये करने वाले पड़े हों, तो आसानी से समझ आ जाएंगे, एडवर्बियल याद है तो ये तो है बाद की बात एग्जाम। आपको क्या देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है पूरी तरह से अच्छे से। पढ़ने के बाद देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। नहीं पहचान हो रही तो ये देख लेना, व्हेन और बिफोर के बाद जो काम आता है इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म है, वो बाद में हुआ। आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पहले हुआ है। तो आई गो टू बेड बिफोर माई फादर रीच होम। वाक्य क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी के घर आने से पहले मैं सो गया था। आई गो टू बेड बिफोर, बिफोर होता है पहले, माई फादर रीच होम, इससे पहले कि मेरे पिताजी घर पहुंचते मैं सो गया था। तो काम पहले कौन सा हुआ है, सोने वाला हुआ है, ठीक है, पहले मैं सोया हूं, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पिताजी बाद में आए हैं, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ऐसे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म और ये बच गया इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं पहले सोया था इसलिए मैंने लिखा आई हैड गॉन टू बेड, आई हैड गॉन टू बेड बिफोर माई फादर, आई हैड गॉन टू बेड बिफोर माई फादर रीच्ड होम, बिफोर माई फादर रीच्ड होम। सेकेंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आफ्टर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आफ्टर क्लोज ऑल द डोर्स, आफ्टर क्लोज ऑल द डोर्स आई गो टू मार्केट। यहाँ लिखा हुआ आफ्टर क्लोज ऑल द डोर आई गो टू मार्केट। मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, इसको चेंज करके लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बता रहा है कि सारे दरवाजे बंद करने के बाद मैं बाजार गया, मतलब पहले मैंने दरवाजे बंद किए हैं उसके बाद बाजार गया हूँ। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने पहले दरवाजे बंद किए हैं, तो क्या आएगा, आफ्टर हैड क्लोज
ऑल द डॉट्स आई वेंट टू मार्केट। अब इसको फिर उसी मेथड से करके देखेंगे। आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और व्हेन और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, और उसके बाद एक सेंटेंस और बच गया, उसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो सारे दरवाजे बंद करने के बाद मैं बाजार गया हूं, तो पहले दरवाजे बंद किए हैं, इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगा। थर्ड, व्हेन शी मीट हर ब्रदर ही गो मैड। मतलब जब वो अपने भाई से मिली वो पागल हो चुका था। जब वो अपने भाई से मिली वो पागल हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है, पागल पहले हो चुका था, मिली वो बाद में है, क्योंकि उसके मिलने से पहले वो पागल हो चुका था। तो ये वाला वाक्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और इधर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे, ही हैड गॉन मैड, ही हैड गॉन मैड, ठीक है। व्हेन शी met, when she met her brother he had gone mad। जब वो अपने भाई से मिली वो पागल हो चुका था। तो पागल पहले हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पियन रिंग बेल बिफोर आई रीच स्कूल, ठीक है, पियन रिंग द बेल बिफोर आई रीच स्कूल। देखिए इसमें बिफोर लगा हुआ है, इधर सेकंड फॉर्म आएगी, बिफोर लगा हुआ है इधर सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, और उधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, मतलब स्कूल लग चुका था पहले ही और ये लेट पहुंचा है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला काम वो हुआ है। तो पीएम हैड रिंग द बेल बिफोर आई reached school, before I reached school। तो इस तरीके से हमने क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस किया है। तो ये अपनी 7th क्लास थी बेसिक ग्रामर की। देखो टेंस करने के बाद बेसिक के टॉपिक अलग से चलते रहेंगे, लेकिन आज से एक नई सीरीज शुरू करेंगे एडवांस ग्रामर की। एडवांस ग्रामर क्या है, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, बैंक, इन सभी के लिए जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो विद एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन, साथ में उसके रूल्स बताऊंगा, एडवांस ग्रामर को पहले करवाऊंगा, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा। और ये क्लास रेगुलर चलेगी क्योंकि ये टाइम फ्री है, और इस फ्री टाइम के जस्ट बाद अपने सारे एग्ज़ाम एक साथ ही होंगे। जब एग्ज़ाम होने शुरू हो गए तो एक साथ ही सारे एग्ज़ाम होंगे। तो उन एग्ज़ाम से पहले आपको सभी एग्ज़ाम के लिए एडवांस लेवल की इंग्लिश की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल पर करवा दी जाएगी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।